हीलिंग एक ऐसी थेरेपी है जिसके द्वारा हम अपने इमोशनल और फिज़िकल इश्यूज़ को ख़त्म तो करते ही हैं, साथ साथ वो उसके रूट कॉज को ढूंढ के उसके रूट से ही उसको ख़त्म करने की कोशिश करती है। इसमें योगा, मेडिटेशंस और बहुत सारे टूल्स एंड टेक्निक्स यूज़ होते हैं। आज बात करते हैं 7 चक्रास के, उन 3 चक्रास की जिस पे हमने अभी वीडियो नहीं बनाया है या बात नहीं की है। 4 चक्रास पर मैं पहले ही बात कर चुकी हूँ 2 पार्ट में, जिसके वीडियोस आपको एंड स्क्रीन पे अवेलेबल होंगे। मैं रुचिका अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। सबसे पहले आज बात करेंगे थ्रोट चक्रा की। थ्रोट चक्रा यानी विशुद्धि चक्रा, इसके फिज़िकल सिम्टम्स देखते हैं। सबसे पहले तो एक कॉमन डिजीज़ जो कि आप सभी जानते हैं, थायराइड इशू, जो कि थ्रोट चक्रा ब्लॉक होने की वजह से होती है। उसके अलावा आप कह सकते हैं ईयर के जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं, मुंह में छाले आना, फेस से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं, यानी कि नाक, मुंह, कान, इनसे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं, जो भी फिज़िकल सिम्टम्स होते हैं, वो थ्रोट चक्रा की वजह से आते हैं। अब थ्रोट चक्रा में 2 चीज़ें होती हैं। हर चक्रा में एक्चुअली ऐसा होता है कि या तो ब्लॉकेज होता है या फिर वो चक्रा ज़्यादा एक्टिवेट होती है, इसकी वजह से भी प्रॉब्लम होते हैं। सेम थ्रोट चक्रा के साथ भी होता है। इमोशनल इश्यूज़ की बात करें तो थ्रोट चक्रा जिनका ब्लॉक होता है वो अपनी बात खुल के किसी के सामने कह नहीं पाते हैं, या उनको लिख नहीं पाते हैं, या यूँ कहें कि उनके मन में तो बातें होती हैं मगर वो उसको वर्ड्स नहीं दे पाते हैं। उसके अलावा उनका विल पावर वीक होता है। अगर विल पावर वीक है तो थ्रोट चक्रा के साथ साथ रूट चक्रा भी ब्लॉक होता है। इस तरह के ये इमोशनल सिम्टम्स हैं जो कि थ्रोट चक्रा से रिलेटेड होते हैं। अगर किसी व्यक्ति को ज़्यादा बोलने की आदत है तो भी ऐसा कह सकते हैं कि उनका थ्रोट चक्रा ज़्यादा एक्टिव है, इसलिए वो ज़्यादा बोलते हैं और उनके बोलने पे, उनकी बोली पे उनको खुद का कंट्रोल नहीं होता है। तो ब्लॉक भी होते हैं कई बारी और कई बारी एक्टिव भी होते हैं, तो वो डिपेंड करता है कि उनके सिम्टम्स क्या हैं। थ्रोट चक्रा का कलर ब्लू होता है और इसका लोकेशन सेंटर नेक के फ्रंट एरिया को माना जाता है। आप इसके लिए ब्लू कलर ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। इसका मंत्र होता है हम। योगा भी कर सकते हैं, मेडिटेशंस भी कर सकते हैं। मैं योगा के स्लाइड्स और जो भी इसके फ़िज़िकल सिम्टम्स और इमोशनल सिम्टम्स हैं उसके स्लाइड्स मैं मेंशन कर रही हूँ, आप उनसे चेक कर सकते हैं। चक्रा से रिलेटेड फ़िज़िकल इश्यूज़ और इमोशनल इश्यूज़ के स्लाइड्स मैं ऑलरेडी मेंशन कर चुकी हूँ। इससे रिलेटेड क्रिस्टल्स जो आप यूज़ कर सकते हैं वो है अमेजोनाइट, टैंजनाइट, सोडेलाइट। उसके अलावा और भी बहुत सारे क्रिस्टल्स अवेलेबल हैं। उसके अलावा आप जो एरोमा ऑयल यूज़ कर सकते हैं थ्रोट चक्रा से रिलेटेड, वो है पेपरमिंट एसेंशियल ऑयल, या फिर आप टी ट्री ऑयल को भी यूज़ कर सकते हैं थ्रोट चक्रा से रिलेटेड। अब नेक्स्ट बात करेंगे थर्ड आई चक्रा की। थर्ड आई का लोकेशन सेंटर यहाँ पे माना जाता है, जिसको आप तीसरी आंख भी कहते हैं, यानी दोनों आईब्रो के बीच का सेंटर पॉइंट। उसके अलावा इसका कलर होता है इंडिगो। अगर फिज़िकल सिम्टम्स की बात करें तो साइनस प्रॉब्लम, आइज से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं वो थर्ड आई चक्रा की वजह से होते हैं, यानी कि थर्ड आई चक्रा के ब्लॉकेज की वजह से होते हैं। हेडेक होता है, बहुत ज़्यादा हेडेक होता है किसी को, तो वो भी इस वजह से हो सकता है। इमोशनल इश्यूज़ की बात करें तो मूड्स बहुत फ्लक्चुएट होता है, कभी कुछ बोला तो कभी कुछ बोला। प्लानिंग्स बहुत सारी होती है, प्लानिंग्स बहुत सारे करते हैं, डे ड्रीमिंग होते हैं। प्लान्स तो बहुत सारे कर लेते हैं मगर उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाते हैं। एग्जीक्यूशन के टाइम पे घबराहट होती है क्योंकि खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं होता है। उसके अलावा जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि थर्ड आई चक्रा का कलर होता है इंडिगो, तो आप मैक्सिमम इंडिगो कलर को यूज़ कर सकते हैं। और इसका मंत्र होता है ओम, AUM, तो आप उसको भी, उस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। और लोकेशन जैसा मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर होता है, तो आप चाहें तो आप एरोमा ऑयल को भी यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे एरोमा ऑयल का मसाज दे सकते हैं, ये भी आपको हेल्पफुल रहेगा। क्रिस्टल्स पहन सकते हैं। और थर्ड आई चक्रा से रिलेटेड इमोशनल इश्यूज़ और फिज़िकल इश्यूज़ के स्लाइड्स मैं ऑलरेडी मेंशन कर चुकी हूँ। और जो क्रिस्टल्स आप यूज़ कर सकते हैं वो है सेलेस्टाइल, एमेथिस्ट, लैब्रेडोनाइट, फ्लोराइट, क्लियर क्वार्ट्ज, सैलिडोलाइट। उसके अलावा
जो आप एरोमा ऑयल यूज़ कर सकते हैं वो है पिंक लोटस, लैवेंडर, क्ले सेज, फ्रैंकिनसेंस। नेक्स्ट बात करते हैं क्राउन चक्रा की। क्राउन चक्रा का लोकेशन पॉइंट यहाँ पर होता है, टॉप ऑफ द हेड आप उसको कह सकते हैं। इसके जो फिज़िकल सिम्टम्स सामने आते हैं वो होते हैं मेमोरी लॉस, डिप्रेशन, माइग्रेन। उसके अलावा जिन व्यक्ति का क्राउन चक्रा ब्लॉक होता है उनको जल्दी कुछ समझाया जाए तो वो समझ नहीं पाते हैं, पढ़ाई में उनको बहुत प्रॉब्लम होती है। इमोशनल सिम्टम्स की बात करें तो वो व्यक्ति अपने बात पे बहुत रिजिड होता है। अगर उनको कुछ चेंज करने को कहा जाए उनके लाइफ स्टाइल में या उनकी सोसाइटी में या उनके घर में, तो वो अपने बात पे बहुत ज़िद्दी, बहुत ज़्यादा अड़ा हुआ होता है कि वो उस चेंज को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता है और उस चेंज को लेकर वो बहुत ज़्यादा डोमिनेंट होता है लोगों के लिए। क्राउन चक्रा का कलर होता है पर्पल या फिर वाइट भी कह सकते हैं आप उसके लिए। उसका जो मंत्र होता है वो होता है सोहम। आप इसके लिए योगा कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, मेडिटेशन भी बहुत हेल्पफुल होता है। इवन आप क्रिस्टल्स पहन सकते हैं, अरोमा ऑयल का यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया है कि जो भी उसके रिलेटेड लोकेशन है आप वहाँ पर अरोमा ऑयल यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा आप मैक्सिमम उस कलर का यूज़ कर सकते हैं हर चक्रा को हील करने के लिए। क्राउन चक्रा से रिलेटेड फ़िज़िकल इश्यूज़ और इमोशनल इश्यूज़ के स्लाइड्स में ऑलरेडी मेंशन कर चुकी हूँ, आप चाहें तो उसे चेक कर सकते हैं। उसके अलावा जो क्रिस्टल्स मैं क्राउन चक्रा के लिए रेकमेंड करूँगी वो है वाइट एगेट, एमेथिस्ट, क्लियर क्वार्ट्ज और फ्लोराइट भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा एरोमा ऑयल जो मैं रेकमेंड करूँगी वो है लैवेंडर ऑयल। फ्रैंकिनसेंस ऑयल बहुत यूज़फुल होता है, जैस्मिन ऑयल, पेपरमिंट ऑयल, लेमन ग्रास, ये सारे एरोमा ऑयल को भी आप यूज़ कर सकते हैं। नॉर्मली लोगों के बहुत सारे चक्रास में इशू होते हैं, उसके लिए चाहें तो आप 7 चक्रा मेडिटेशन को भी यूज़ कर सकते हैं। 7 चक्रा मेडिटेशन सारे चक्रास को हील करने में हेल्प करता है। उसके अलावा आप चाहें तो ये 7 चक्रा ब्रेसलेट को यूज़ कर सकते हैं। इनका पिरामिड आप अपने घर में रख सकते हैं, बॉल रख सकते हैं, स्टिक्स रख सकते हैं। बहुत सारे क्रिस्टल्स में भी अवेलेबल है जो कि हीलिंग में हेल्प करता है। उसके अलावा आप किसी एक पर्टिकुलर चक्रा को भी हील करना चाहें तो उसे भी कर सकते हैं। अगर आप किसी एक पर्टिकुलर चक्रा को हील करना चाहते हैं तो उस पर ज़्यादा देर ध्यान दें और बाकी चक्रास पे थोड़ी थोड़ी देर ध्यान दे के इस तरह से आप ये हीलिंग प्रोसेस खुद से भी चाहें तो कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप चाहें तो किसी प्रोफेशनल से हेल्प भी ले सकते हैं जो कि आपको प्रॉपर गाइड कर सके। उम्मीद करती हूँ कि 7 चक्रा सीरीज़ आपको ज़रूर पसंद आया होगा और आप इससे अपने लिए कुछ ना कुछ बेनिफिट ज़रूर लेंगे। अगले वीडियो में मैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आऊँगी, तो मेरे साथ बने रहें। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू।